तो क्लास +1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.9 क्वेश्चन करना है हमें 7th। बच्चों, अगर आपको मेरे मेथड इजी लग रहे हैं, वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं, तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन करना है हमने 7th। प्रूव करके दिखाना है कि कोटेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2a ये होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट्स हैं, 6 में ही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कोट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय कोट ऑफ ए, अपर में बच्चों माइनस है सॉरी, तो प्लस में टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय है कॉस ऑफ 2a। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कोटेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ए। इसको हम, आपको राइट साइड में कॉस की फॉर्म में है तो आइडिया लग जाता है कि यही से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें साइन और कॉस की फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। कॉस ऑफ ए, कोट ए इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए इज साइन ए बाय कोस ए, तो कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। इसी तरह से हम डिनो को भी कन्वर्ट कर देते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ऑफ ए। एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनो में भी। साइन ए कॉस ऑफ ए, साइन ए है इसके पास तो कट हो गया, ये बन जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली हम डिनो का भी ले लेते हैं, ये आ जाता है साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, साइन ए कट हो जाएगा तो कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो डिनो को कर देते हैं हम ये हमने न्यूमरेटर को एज इट इज़ रख लिया, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है साइन ए कोस ए, और जो डिनो है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि साइन ए कोस ए अबव और साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये जाएगा डाउन में। ये दोनों हमारे कट जाएंगे, साइन से साइन कोस से कोस, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम अभी लिखते हैं एज इट इज़ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा है। अब इन दोनों में हम कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई। ये हमें पता ही है, कॉस ऑफ 2a है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो हमारा आ जाता है कॉस ऑफ 2a जो हमारा राइट हैंड साइड के बिल्कुल ही इक्वल होगा। अब हम करते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। सेकेंड 2a minus tangent 2a will be equal to cos of a minus sin a will be divided by cos of a plus sin a। क्लियर बच्चों? इसको आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में से किसी भी एक साइड को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो हम अभी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव। सेकेंड 2a माइनस टेंजेंट 2a, तो हम लेते हैं इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, सेकेंड यानी कि 1 बाय कॉस ऑफ 2a, और ये हो जाएगा आपका साइन 2a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2a। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है बच्चों कॉस ऑफ 2a सेम ही है, तो न्यूमरेटर में भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, एंगल ए के साथ है यानी कि इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कन्वर्ट करते हैं, ये बन सकता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ऑफ ए। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2a। एक और बात बच्चों देखिए कि प्लस है या माइनस है, माइनस ही है। ठीक है, तो कॉस ऑफ 2a आ गया। ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये हम बना देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा आपको ये चीज़ें अपने माइंड में ही रखनी है कि राइट हैंड साइड में जैसे आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को
cos 2a का मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो cos की फॉर्म में है तो यहाँ भी हम cos की फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको ये अगेन एक्सप्लेन करना चाहती थी। अब cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, यानी कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी फॉर्मूला हमारा लग जाता है जो आपने क्लास 9th में किया है, cos ऑफ ए माइनस साइन ए। यहाँ की 9th-10th के सिलेबस में आपके ये फॉर्मूले आप कर चुके हो। ये है होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर का मतलब है आप उसको 2 टाइम सेम पार्ट को जिसका स्क्वायर दिया गया है लिख सकते हो, यानी कि cos ऑफ ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको हमने 2 टाइम लिख दिया है बच्चों यहाँ पे। अब नीचे आपका है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस पे लगता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स यहाँ पर है कॉस ऑफ ए और साइन है यहाँ पर साइन ए वर्क कर रहा है एज अ वाई इन द फॉर्मूला। तो ये सेम पार्ट है, ये हो जाता है हमारा कट। तो हमें मिलता है कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए। ये हमारा है राइट हैंड साइड जो आपको बच्चों यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, ये हो गया है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेवेंथ का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, पहले हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है बच्चों, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कोसिकेंट 2a प्लस में कॉट ऑफ 2a। इसी तरह से इसी मेथड से बच्चों आप इसको सॉल्व करते जाओगे, फॉर्मूले अप्लाई करते जाओगे। ठीक है, हर एक्सरसाइज में आपको न्यू फॉर्मूला मिल जाता है, बस ये फॉर्मूले ही तो माइंड में रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऑल इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, बेसिक और इम्पोर्टेंट, और सभी ही इम्पोर्टेंट है। cot 2a इज इक्वल टू cos ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 2a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली है, यहाँ से हम लेते हैं साइन 2a, ये हो जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। फिर से एंगल के साथ a है, यानी कि इसको हमें किसी तरह से कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम जी बच्चों, तो यहाँ पर जब हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था हमने होल स्क्वायर बना के सोल्व किया, क्योंकि जो साइन 2a है 2 साइन ए कोस है वो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। 1 प्लस ये आ जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइड में आपका आ जाता है 2 साइन ए कॉस ऑफ ए। अब ये जो 1 है ना बच्चों, 1 की जगह पे भी हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कट हो, तभी तो सिंगल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने यानी कहने का मतलब है तीनों की जगह ही हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इसको कन्वर्ट हमने कर दिया है जैसे हम कर सकते थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। साइन स्क्वायर कट हो गया आपका, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, 2 साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, 2 विल कट बाय 2, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos ए इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। ठीक है, cos ए विल कट बाय cos ऑफ ए, cos ए बाय साइन ए इज द कॉट ऑफ ए। ये ही बच्चों हमें राइट हैंड साइड में देखो प्रूव करके दिखाना था 7th क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट, जो हमारा राइट हैंड साइड हमें एट लास्ट दे देता है। तो 7th का करते हैं 4th पार्ट। क्लियर है बच्चों, 7th का 4th पार्ट करते हैं अब हम। ये भी हमें कुछ ऐसा ही मिल रहा है, कोसिकेंट ए प्लस 2 कोसिकेंट 2a इज इक्वल टू सिकेंट ए इंटू मेको टेंजेंट ए बाई 2। एंगल का आपको हाफ दिया गया है बच्चों, इसको प्रूव करके हमें दिखाना है। तो हम लाइक द प्रीवियस पार्ट्स वी विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट ए प्लस 2 कोसिकेंट 2a। क्लियर है बच्चों, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन ऑफ ए और 2 अपॉन में साइन 2a। ठीक है, 1 बाय साइन ऑफ ए
एलसीएम लेना है तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैसे ये रिड्यूस होता है, किस फॉर्म में। 2 से 2 आपका कट हो जाएगा बच्चों। 1/sin a प्लस में बचता है 1/sin a इंटू कॉस ऑफ ए। यहीं पर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ जितना हमारा यहाँ हो सकता है। साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, तो ये साइन कट हो जाएगा, कॉस 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाएगा एज इट इज़ 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ऑफ ए। ये हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ऑफ ए। ठीक है बच्चों, 1 प्लस कॉस ऑफ ए की जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस ऑफ ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर है? तो आपके पास जो आंसर है वो है बच्चों a/2 की फॉर्म में। तो a/2 की फॉर्म में अगर कुछ बनाना है, कॉस तो हमें मिल गया, बाई में साइन a/2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका साइन वाला पार्ट है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एंगल को और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो है साइन 2x बन गया। x की जगह पे आपका a/2 है। देखो, कॉस ऑफ a/2 इंटू में कॉस ऑफ a/2, ये तो हमने अपर में 2 इसके फैक्टर बना दिए। अब साइन 2a/2 है तो हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू में कॉस ऑफ a/2 और कॉस ऑफ a एज इट इज़ है आपका। ठीक है, कॉस a/2 से ये कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। कॉस बाय साइन विल गिव यू द कॉट ऑफ a/2 और 1 by cos will give you the secant a. Now we have the right hand side exactly secant a into cot of a/2. Yes, secant a into में है cot of a/2 right hand side. Okay, जो इस पार्ट में हम जो है हम लेकर के चलते हैं। देखो, यहाँ से आपका ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से कॉस का जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर -1 कुछ इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। लेकिन जब आप साइन का फॉर्मूला खोलते हो, इसको ओपन करते हो, तो आपको मल्टीप्लाई में, जैसे कि राइट साइड में आपको मिल रहा है मल्टीप्लाई में फंक्शन, ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वी विल स्टार्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑन द राइट हैंड साइड। साइन 16a डिवाइडेड बाय 16 साइन a। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। साइन है इंटू में 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 8a। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 साइन है। आपने क्या किया, 16 के 2 इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 8 में, है ना, 16 हो गया। तो ताकि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ 8a इंटू में कॉस ऑफ 8a। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 साइन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका कट होकर के 2 यहाँ मिल जाता है 8। ठीक है, ये हो जाता है साइन ऑफ 8a इंटू में कॉस ऑफ 8a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a और साथ में 8। अब देखो, यहाँ पर आपको कॉस 8a चाहिए तो आपका एक पार्ट आपको मिल चुका है। ठीक है ना, इस तरह से ही कन्वर्ट होता जाएगा। फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 4a के साथ, तो है ना, 2 इंटू 4 2 4 जा 8, इसको कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ही आपका रिड्यूस होता रहेगा और नीचे जो 8 है ये कट होते 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 आपका बिल्कुल ही कट हो करके आपको 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 4a इंटू में कॉस ऑफ 4a। ठीक है, कॉस ऑफ 8a डिवाइडेड बाय 8 साइन ऑफ a। 2 कट होकर के यहाँ पर मिल जाता है आपको 4। तो ये आ गया है साइन 4 है, 4 को कन्वर्ट कीजिए 2 इंटू 2a इंटू कॉस ऑफ 4a और कॉस ऑफ 8a एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू शो दीज 2 पार्ट्स आल्सो। तो कॉस 4a कॉस 8a हमारा आ चुका है और साइन 2 को कन्वर्ट करते हैं। साइन 2x है तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ 2a। क्लियर है, 2 साइन 2a कॉस 2a, साथ में है कॉस ऑफ 4a कॉस ऑफ 8a डिवाइडेड बाय है 4 इंटू साइन ऑफ a। 2 कट करेगा 4 को 2 पे, तो यहाँ आ जाता है साइन 2a है और साथ में आ जाता है कॉस ऑफ 2a और साथ में है कॉस ऑफ 4a और है हमारा कॉस ऑफ 8a।
डिवाइडेड बाय है 2 साइन ए। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यह हो जाएगा साइन 2 ए इज 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 2 ए इंटू कॉस ऑफ 4 ए इंटू कॉस ऑफ 8 ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ ए। 2 will cut by 2, sin a will cut by sin a. Now we have cos of a, cos of 2a, cos of 4a into cos of 8a. That gives you the right hand side. देखो बच्चों, यही हमें प्रूव करके यहाँ पे सॉल्व। राइट हैंड साइड नॉट, इट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन का आपका है फोर्थ पार्ट। टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय है बच्चों टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 और प्लस में है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सेकेंड टू थीटा, जो हमें प्रूव करके राइट हैंड साइड में दिखाना है बच्चों। क्लियर है आपको? अब हम करते हैं ये पार्ट सोल्व। ठीक है, तो फर्स्टली हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके ट्राई करते हैं कि राइट हैंड साइड तक इजीली और क्विकली पहुंच जाए। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, दैट्स वाई वी विल राइट टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। Now again sin square theta divided by cos square theta -1 plus cosecant square. Cosecant theta is the reciprocal of the sin theta. That's why cosecant square will also the reciprocal of sin square theta. Secant square cos 1 by cos square 1 upon sin square theta. Now we are going to the next step. Sin square divided by cos square. Here we will take the LCM of the denominator, sin square theta minus cos square theta, और यहाँ है प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर है तो वो कट हो जाता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, सेम साइन स्क्वायर कट होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आपको? अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, आपको पता है डिनो का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कॉस स्क्वायर अबव में चला जाएगा और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस में यहाँ भी न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा और डिनो का हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्लियर बच्चों? तो जो भी कैंसिल होता है, जो कट होता है उसको आप कट कर दीजिए। यहाँ से भी आपका साइन स्क्वायर कट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट हैं हमारे वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हियर वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, एलसीएम लेना हो तो दोनों ही पार्ट सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास स्टेप आता है, यहाँ सेम है तो एज इट इज़ रहेंगे हमारे न्यूमरेटर में, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा बच्चों। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको
क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो माइनस वाला पार्ट हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो ये आ जाता है 1/-, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा का, और माइनस आप अबव में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1/cos 2 थीटा इज द सेकेंड 2 थीटा। ठीक है बच्चों, और ये ही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करके यहाँ पर दिखाना था कि राइट हैंड साइड विल बी माइनस सेकेंड 2 थीटा। क्लियर है बच्चों?